नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको वेन आरे के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों भारत दे रखा है, महाराष्ट्र और केरल। तो दोस्तों भारत दे रखा है, भारत क्या है? भारत एक देश है। भारत दे रखा है, भारत एक देश है। उसके बाद क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या हो गया? महाराष्ट्र भारत का ही एक राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र जो है वो भारत का ही एक राज्य है। और केरल क्या है? केरल अलग राज्य है। केरल भी एक भारत का ही राज्य है जो कि अलग है। महाराष्ट्र और केरल दोनों ही भारत के राज्य हैं, इसलिए भारत के अंदर ही आएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। तो दोस्तों महिलाएं दे रखा है, माताएं दे रखा है और बहनें दे रखा है। तो दोस्तों माताएं, माताएं ये माताएं हैं। माताएं, माता, माता और यही माताएं, और कुछ इसमें माताएं में बहनें होंगी, कुछ बहनें होंगी। जैसे कुछ दोस्तों कुछ माताएं होंगी, कुछ बहनें होंगी। और सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? सभी के सभी महिलाएं हैं। सभी के सभी क्या हैं? महिलाएं हैं। महिला हैं। सभी के सभी महिलाएं। तो दोस्तों सभी महिलाओं में कुछ माताएं हैं और कुछ बहनें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें। सब्जियां दे रखा है, शिमला मिर्च दे रखा है और सेम दे रखा है। तो दोस्तों सब्जियां दे रखा है। सब्जियां, ये सब्जियां हो गया। सब्जियां, सब्जियां, सब्जियों के अंतर्गत ही आती है शिमला। शिमला मिर्च क्या है? शिमला मिर्च भी एक सब्जी है जो कि सब्जी के अंदर आती है, सब्जी है। और उसके बाद क्या रखा है? सेम। सेम भी क्या है? सब्जी है, वो भी सेम भी सब्जी है। तो वेन आरेख इसका बिल्कुल इस तरह से बनेगा, क्योंकि सभी सब्जियां हैं, सभी के सभी सब्जियां हैं, ये सभी के सभी सब्जियां हैं। सेम अलग सब्जी है और शिमला अलग सब्जी है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तीन शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनें। दोस्तों बस दे रखा है, कार और साइकिल। तो दोस्तों तीनों के तीनों क्या है? परिवहन के साधन है। लेकिन बस, ये हमें बस दे रखा है, बस, बस दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है दोस्तों कार। कार अलग है, बिल्कुल कार अलग है। कार अलग है। उसके बाद क्या देखा? साइकिल। साइकिल भी अलग है, साइकिल भी अलग है। तो दोस्तों ये तीनों क्या है? तीनों के तीनों परिवहन के साधन है, लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं। तो दोस्तों इसका वेन आरेख बिल्कुल ए से मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल। तो दोस्तों पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी दे रखा है दोस्तों, पृथ्वी। और पृथ्वी और बृहस्पति दोनों दोस्तों क्या है? ग्रह है। पृथ्वी अलग ग्रह है और बृहस्पति अलग ग्रह है। बृहस्पति भी अलग ग्रह है, पृथ्वी अलग ग्रह है, बृहस्पति अलग ग्रह है। जब और ये किस क्या दे रखा है? सौरमंडल। दोनों ही क्या आते हैं? सौरमंडल के अंदर आते हैं। बृहस्पति और पृथ्वी दोनों क्या आते हैं? सौरमंडल के अंदर आते हैं, इसलिए दोनों को सौरमंडल के अंदर दिखाया जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। दोस्तों धातु दे रखा है, प्लेटियम और ऑक्सीजन। तो दोस्तों प्लेटियम जो है, प्लेटियम जो है वो एक धातु के अंतर्गत आती है। प्लेटियम जो है वह धातु के अंतर्गत आती है, जबकि जबकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हमें डी बिल्कुल मैच होता दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों पहले दे रखा है पुरुष। दोस्तों पहले दे रखा है पुरुष, पुरुष, पुरुष दे रखा है। फिर पति। तो दोस्तों कुछ पुरुष क्या है? पति होंगे। कुछ पुरुष क्या होंगे? पति होंगे। कुछ पुरुष पति होंगे। और मॉडल, तो दोस्तों मॉडल क्या है? मॉडल इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि कुछ पुरुष और कुछ पति मॉडल होंगे। कुछ पति मॉडल होंगे तो कुछ पुरुष भी मॉडल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो दोस्तों हमारा क्या है? पहले दे रखा है पुरुष पति। तो दोस्तों पहले क्या देखा? पुरुष, पुरुष, फिर पति। तो दोस्तों कुछ पुरुष जो है वो पति होंगे। और मॉडल, मॉडल दोस्तों ऐसा है कि कुछ पति भी मॉडल होंगे, कुछ पुरुष भी मॉडल होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों कर्नाटक, भारत, एशिया। तो दोस्तों एशिया क्या है? एशिया एक महाद्वीप है। एशिया एक महाद्वीप है। एशिया एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत भारत आता है। जिसके अंदर भारत आता है। भारत क्या है? एशिया महाद्वीप में आता है। भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और कर्नाटक क्या? कर्नाटक भारत का ही एक राज्य है। कर्नाटक क्या है? वो भारत का एक राज्य है। कर्नाटक भारत का एक राज्य है और भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? आदमी, पिता और डॉक्टर। तो दोस्तों आदमी, आदमी दे रखा है। आदमी, आदमी, फिर उसके बाद दोस्तों आदमी में कुछ आदमी पिता होंगे, कुछ आदमी जो है वह पिता होंगे। आदमी, पिता और डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर इस तरह से बनेगा, कुछ आदमी डॉक्टर होंगे तो कुछ पिता भी डॉक्टर होंगे। तो दोस्तों डॉक्टर इस तरह से बनेगा। आदमी, आदमी क्या है? ये आदमी होगा। आदमी, आदमियों में कुछ आदमी क्या होंगे? पिता होंगे, कुछ आदमी पिता होंगे। और कुछ आदमी डॉक्टर होंगे तो कुछ पिता भी डॉक्टर होंगे। जो ऑप्शन नंबर बी उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करती हो। फोटोग्राफर, समय, इतिहास और रंगमंच। तो दोस्तों फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटो ये हो गया फोटोग्राफर। उसके बाद क्या? समय। समय अलग है, फोटोग्राफर अलग है और समय अलग है। फोटोग्राफर और समय में कोई संबंध नहीं है। इसी तरह इतिहास, इतिहास भी अलग है। इतिहास भी अलग है। इतिहास भी अलग है। इसका भी फोटोग्राफर और समय से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह रंग, रंगमंच भी अलग है। रंगमंच भी अलग है। तो दोस्तों चारों का एक दूसरे से किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करती हो। इंडो गेम्स, शतरंज, टेबल टेनिस और क्रिकेट। तो दोस्तों इंडो गेम्स, इंडो गेम्स के अंदर ही क्या आता है? शतरंज। शतरंज क्या है दोस्तों? इंडो गेम्स के अंतर्गत आता है। इंडो गेम्स के अंतर्गत क्या आता है? शतरंज आता है। शतरंज आता है। और दोस्तों टेबल टेनिस भी इंडो गेम्स के अंदर ही आता है। टेबल टेनिस, टेबल और टेनिस भी इंडो गेम्स के अंदर आता है। जबकि क्रिकेट, क्रिकेट बिल्कुल अलग है। क्रिकेट बिल्कुल अलग है। क्रिकेट अलग है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इससे मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इससे मैच हो जाएगा। ये इस तरह से है बना हुआ। ऑप्शन नंबर डी इससे मैच हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करती हो। तो दोस्तों अधिकारी दे रखा है और सरकारी कर्मचारी और पुरुष। तो दोस्तों अधिकारी, अधिकारी दे रखा है। अधिकारी, अधिकारी दे रखा है दोस्तों। अधिकारी और सरकारी कर्मचारी। कुछ अधिकारी क्या होंगे? सरकारी कर्मचारी होंगे। कुछ अधिकारी सरकारी कर्मचारी होंगे। और दोस्तों पुरुष दे रखा है। तो दोनों में दोस्तों कुछ पुरुष होंगे। दोस्तों कुछ पुरुष होंगे तो कुछ महिलाएं होंगी। कुछ अधिकारी पुरुष होंगे तो कुछ सरकारी कर्मचारी भी पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। तो दोस्तों इसका वेन आरेख बिल्कुल ऐसा बनेगा जो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करती हो। पहले राज्य, महाद्वीप, जिला, देश। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है? जिला। सबसे छोटा क्या है? जिला हो गया। जिला हो गया दोस्तों। जिला, जिला। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है? जिला के बाद क्या आता है? राज्य। जिला किस में होता है? राज्य में होता है। क्या होता है? राज्य में होता है जिला। फिर उसके बाद राज्य हो गया। राज्य के बाद क्या होता है दोस्तों? देश। देश, देश हो गया। ये हो गया देश, देश। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? सबसे बड़ा महाद्वीप। ये हो गया महाद्वीप। दोस्तों पहले महाद्वीप, महाद्वीप में ही क्या होता है? देश होता है। देश में क्या होता है? राज्य होता है। राज्य में क्या होता है? जिला होता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।